नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी-मानी किताब नेपोलियन हिल की सोचें और अमीर बने इसके एक विश्लेषण पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये विश्लेषण हमें एक पाठक ने भेजा है और हमारा इरादा है कि इस किताब के जो मूल सिद्धांत हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझें। और ये भी देखें कि आज के ज़माने में ये कितने प्रासंगिक हैं। थोड़ी आलोचनाओं पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, ये किताब जैसा आपने कहा काफी पुरानी है, 1937 की, वो भी महामंदी के दौर में आई थी। हाँ, और हिल ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। मतलब 500 से ज़्यादा सफल लोगों के इंटरव्यूज़, एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े नाम शामिल थे इसमें। और खास बात ये है कि ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खे नहीं देती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये विचारों की शक्ति पर ज़्यादा जोर देती है। इच्छा, विश्वास, इनसे किसी भी फील्ड में सफलता पाने की बात है। हाँ, और इसमें सेहत, खुशी, मन की शांति, इन सबको भी एक तरह का धन ही माना गया है। तो इस किताब का जो आधार है वो ये है कि हमारे विचार हकीकत बन सकते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है तीव्र इच्छा से। मतलब सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत नहीं, बल्कि एक जुनून, एक गहरा पैशन। हाँ, जैसे वो एडविन सी बार्न्स की कहानी है। उन्हें एडिसन के साथ काम करने की इतनी जबरदस्त इच्छा थी। बिल्कुल, वो बिना किसी जान पहचान के, बिना पैसों के मालगाड़ी में बैठकर एडिसन के पास पहुंच गए, सिर्फ उस इच्छा के दम पर। और अंत में वो एडिसन के पार्टनर बने। कमाल है। हाँ, और हिल कहते हैं कि ये इच्छा और मजबूत होती है विश्वास से और आत्म सुझाव से। आत्म सुझाव मतलब अपने आप को बार बार याद दिलाना। हाँ, अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को बार बार दोहराना ताकि वो अवचेतन मन में बैठ जाए, पॉजिटिव एफर्मेशंस की तरह। तो ये तो हुई माइंडसेट की बात, लेकिन फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स भी होंगे। बिल्कुल, इसके बाद आता है विशिष्ट ज्ञान हासिल करना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ जनरल जानकारी काफी नहीं है। सही, अपने फील्ड का गहरा ज्ञान। हाँ, और फिर है कल्पना का इस्तेमाल, इमेजिनेशन। हिल ने दो तरह की कल्पना बताई है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। अच्छा, उनमें क्या फर्क है? सिंथेटिक कल्पना मतलब पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना, और क्रिएटिव कल्पना से बिल्कुल नए मौलिक विचार आते हैं, इंस्पिरेशन की तरह। ओके, तो इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, ज्ञान और कल्पना भी। अब प्लान कैसे बनेगा? उसके लिए चाहिए संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक क्लियर रोड मैप। और यहाँ हिल एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं, मास्टरमाइंड समूह। मास्टरमाइंड, ये क्या होता है? मतलब अपने जैसे सोचने वाले, समान लक्ष्य वाले लोगों का एक ग्रुप बनाना जो एक दूसरे की मदद करें, सलाह दें, सपोर्ट करें। हाँ, मिलके काम करना, सिनर्जी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। हिल का मानना था कि इस ग्रुप की कलेक्टिव एनर्जी और इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं, फेलियर भी होते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हिल दृढ़ता पर, यानी परसिस्टेंस पर बहुत जोर देते हैं, हार नहीं मानना, असफलताओं से सीखना। हाँ, और टिके रहना। साथ ही हिल ने 6 बुनियादी डर की भी बात की है। डर? कौन से डर? जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। हिल मानते थे कि इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। ये डर वाकई हमें रोकते हैं। अच्छा, ये तो सब किताब के सिद्धांत हुए। जो स्रोत हमें मिला है उसमें कुछ आलोचना या सीमाएं भी बताई गई हैं। हाँ, बताई गई हैं। जैसे कुछ आलोचक कहते हैं कि हिल के कुछ दावे, जैसे विचारों के वाइब्रेशन वगैरह, उनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। अच्छा, और भाषा थोड़ी पुरानी लगती है आज के हिसाब से, कहीं कहीं जेंडर बायस भी दिख सकता है। और एक बड़ी आलोचना ये भी है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग पर इतना ज्यादा फोकस कहीं भारी सच्चाइयों जैसे सामाजिक या आर्थिक रुकावटों को अनदेखा तो नहीं कर देता। ये जरूरी पॉइंट है। मतलब सिर्फ सोचने से सब बदल जाएगा, ऐसा शायद ना हो। हाँ, बाहरी फैक्टर्स का भी रोल होता है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें ये बताता है कि सोचे और अमीर बने एक तरह का मेंटल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है सफलता के लिए। बिल्कुल, इच्छा, विश्वास, प्लानिंग, नॉलेज, सहयोग और फिर दृढ़ता, ये सब इसके पिलर्स हैं। और क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं इतने सालों बाद? मुझे लगता है काफी हद तक है। आप देखिए, आजकल का जो सेल्फ हेल्प मूवमेंट है या एंटरप्रेन्योरशिप की सोच है, उसमें इसकी झलक साफ दिखती है। हाँ, सही कहा। यहाँ तक कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, सीबीटी जैसी तकनीकें हैं जी, जो विचारों को बदलकर व्यवहार बदलने पर फोकस करती हैं, उनमें भी कुछ ऐसा ही आधार है। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला आइडिया, वो भी यहीं से जुड़ा लगता है। हाँ, काफी हद तक हिल के काम से प्रभावित लगता है वो भी। तो ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है सोचने के लिए। क्या?
कि हिल के सिद्धांतों ज्यादातर अंदरूनी मानसिकता मतलब इंटरनल माइंडसेट पर फोकस करते हैं। तो आज की जो दुनिया है, जो इतनी जटिल है, जहां बाहरी चुनौतियां हैं, आर्थिक असमानता है, मौके कम है, उन भारी हकीकतों के साथ इन अंदरूनी सिद्धांतों को कैसे बैलेंस किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ माइंडसेट बदलने से ही पूरी सफलता मिल जाती है, या बाहरी हालात, बाहरी कारक भी उतने ही या शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।